वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही महत्वपूर्ण वैकेंसी आया की भर्ती के बारे में। देखिए, आया आप स्कूल वगैरह में आप पढ़े होंगे, तब जो है ना बच्चों के कार्यक्रम के लिए, जैसे बच्चे रहते हैं परेशान करते हैं थोड़ा सा, तो आया रहती है उनकी थोड़ी देखभाल कर लेती हैं। तो आया की भर्ती होने वाली है वुमेंस के वेलफेयर, वुमेंस के डिपार्टमेंट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बड़ी अच्छे से देखने वाले। देखिए, इस वीडियो को थोड़ा सा मैं डिटेल में बनाऊंगा क्योंकि आया भर्ती में मोस्टली 10 पास वाले जाते हैं। तो 10 पास वाले को हो सकता है अंग्रेजी उतने से समझ में आए, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सारी चीज़ों को एक एक करके बड़ी ही अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो आराम से चलेगा, ठीक है। और 10 पास वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आया की भर्ती है दिल्ली सरकार में, मतलब गवर्नमेंट नौकरी है, पूर्णतया सरकारी नौकरी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके अच्छे से देखते हैं। देखिए, ये वैकेंसी के फॉर्म अभी चालू नहीं हुए, 13 तारीख से चालू है। आज तारीख है आपकी 3 तारीख, ठीक है। तो 3 फरवरी हो गई, 13 फरवरी से फॉर्म चालू। आज के 10 दिन बाद से ये फॉर्म चालू हो जाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और फॉर्म की अंतिम तिथि है 13 मार्च। तो 1 महीने तक फॉर्म चलेंगे, आराम से अपना फॉर्म भर देना। वेबसाइट मैं आपको आगे बताऊँगा, जहाँ जाकर आप यहाँ से भी देख सकते हो। ये वेबसाइट है, ये वाली जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, DSSD+SB.delhi.government.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आया से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में हम नहीं डिस्कस करने वाले। तो देखिए, ये DSSB द्वारा वैकेंसी जारी की गई है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम आया के बारे में। तो आया के बारे में ही बस हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा जूम वूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको मैं समझा पाऊँ। अब देखो, ये आपकी आया की जो भर्ती है उसका पोस्ट कोड नंबर है 4/24। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म भरते समय भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पद का नाम है आया। डिपार्टमेंट आपका कौन सा, आप यहाँ से डिपार्टमेंट चेकआउट कर सकते हो। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है। और किस ग्रेड की नौकरी है, ये आपकी C ग्रेड की नौकरी है। करीब जो है ना आपको 25,000 रुपये प्रति महीने की तनख्वाह मिलेगी। पे लेवल 1 का वेतन रहेगा, ठीक है। ये है अनरिजर्व के लिए वैकेंसी, और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। और टोटल वैकेंसी अगर मैं आपको बताऊं तो 21 वैकेंसी टोटल है, ठीक है। अब ये है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 1 है, और भूतपूर्व फौजी के लिए 1 वैकेंसी, 2 वैकेंसी रिजर्व है। तो ये वैकेंसी भी भूतपूर्व फौजी, कौन आर्मी और ये नेवी वाले जाते हैं, कोई नहीं जाता रैली, तो ये वैकेंसी खाली रहेगी। तो ये मर्ज हो जाएगी इसी वैकेंसी में। तो अगर हम जोड़ें तो करीब जो है ना 24-25 के आसपास वैकेंसी आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो 24-25 वैकेंसी है। भारत का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। कक्षा 10 पास होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने वैकेंसी के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। और हमने फॉर्म की डेट भी बता दी, आपको वेबसाइट भी हमने बता ही दी है। अब हम डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं कि आया की एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज वगैरह क्या रहेगी, उसके बारे में हम आपको यहाँ से डिटेल में बता देते हैं, ठीक है। अब ये देखो, आया का हमने निकाल लिया है। अब यहाँ से हम आपको बताते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए ताकि चीज़ें अच्छे से आपकी विजिबल हो सकें। ये देखिए, ठीक है। अब देखो, पोस्ट का नाम क्या है, आया। डिपार्टमेंट कौन सा है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। पोस्ट कोड नंबर कितना है, 4/24, ठीक है। और इसका सीरियल नंबर जिसके थ्रू ये अथॉरिटी वगैरह रहती है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जो इतना बड़ा ये आपको दिख रहा है, ये सब अथॉरिटी वगैरह रहती है, इसकी खैर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डेटेड ये वैकेंसी क्या करिकुलम तब जारी हुआ था, ठीक है। और ये कैटेगरी वाइज आप यहाँ से भी एक बार और चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 21 वैकेंसी है, ठीक है। ये भूतपूर्व फौजियों के लिए 2 है, और ये फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 1 रिजर्व थी। अनरिजर्व के लिए 9 है, OBC के लिए 7 हैं, SC के लिए 2 हैं, ST के लिए 1 है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 2 वैकेंसी है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए होगी, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। आप यहाँ से चेकआउट करिए। इसेंशियल एजुकेशन है आपकी मैट्रिकुलेशन, मतलब कि कक्षा 10 पास होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से चेकआउट कीजिए। एंड हैविंग 6 मंथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, और इसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो आप आसपास के कभी आपने काम किया हो, ठीक है। आसपास का जो आपका संगठन है, कोई भी संगठन वगैरह हो, ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए। प्राइवेट है चलेगा, कोई स्कूल वगैरह है, ठीक है, या कोई ऐसा संस्थान है जहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, या कोई और संस्थान है जहाँ आपने काम किया हो,
या आप बनवा सकते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, 6 महीने एटलीस्ट आपने काम किया। किसी भी रजिस्टर्ड संस्थान से, स्कूल वगैरह से आप जो ना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट जरूर लगेगा। तो 6 महीने का आपके पास में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है और कक्षा 10 पास होना जरूरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और आपका पे लेवल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पे लेवल आपका वेतन 1 का रहेगा, लेवल 1 का। ग्रुप सी की आपकी पोस्ट रहेगी। 18,000 से 56,900 का आपका जो मूल वेतन है वो रहेगा। तो सैलरी आपकी करीब 25,000 के आसपास बनेगी, ठीक है। उम्र सीमा की अगर हम बात करें कि उम्र सीमा कितनी होगी, तो 18 से 27 साल का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है। 18 से 27 साल का, ठीक है। अब इसमें छूट मिलती है। अगर आप जो है ना SC ST की हो तो 5 साल की छूट मिलती है, OBC की हो तो 3 साल की छूट मिलती है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 10 साल की छूट मिलती है, ठीक है। जनरल वालों को कोई छूट नहीं, तो वो 18 से 27 साल की ही उम्र सीमा में आप देखेंगे। और उम्र सीमा की गणना कब से करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो उम्र सीमा की गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि मतलब कि 13 मार्च 2024 से की जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म भरने की आपकी अंतिम तिथि है, उम्र सीमा की गणना तथा आपकी जो ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपका 10वीं का मार्कशीट है, वो 13 मार्च से पहले पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी अपीयरिंग में हो, कक्षा 10वीं आप कर रहे हो, तो आप जो है ना मार्च तक, क्योंकि 13 मार्च तक तो आपका नहीं आ पाएगा रिजल्ट, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। अपीयरिंग वाले बच्चे फॉर्म यहाँ से नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन है कि 13 तारीख के पहले पहले आपके पास में सर्टिफिकेट अनिवार्य है, ठीक है। तो हमने यहाँ से डिस्कस कर ली सारी की सारी चीज़ें जो एक आया के लिए ज़रूरी होती। अब सिलेक्शन और एग्ज़ाम पैटर्न जो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आपको तैयारी भी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आएंगी नहीं आएंगी। तो चलिए हम वो भी बता देते हैं। सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से देखते हैं। हो सकता है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे, बट आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको जो ना फिर इधर उधर भागने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं कि आपका क्या सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, ठीक है। ये देखो, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी आया की पोस्ट है 4/24। पोस्ट कोड मैंने बताया था, जब फॉर्म भरोगे तब 20 की ज़रूरत पड़ेगी, तो याद रखना। आया के लिए 4/24 के लिए, इसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर, 2 घंटे का टाइम रहेगा, 200 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और 200 प्रश्न रहेंगे आपके टोटल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टोटल 5 चीज़ें पूछी जाएंगी, सब 40-40 नंबर की होगी। तो 40-40, 40 पंचे 200, तो 200 नंबर का टोटल हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, 1 नंबर पे क्या रहेगी, जनरल अवेयरनेस। दूसरे नंबर पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तीसरे नंबर पे गणित। चौथे नंबर पे हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट। 5वें नंबर पे इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट। तो ये पाँचों चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना बच्चों कि इसमें आपकी जो है ना निगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है। क्या होने वाली है, माइनस मार्किंग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ मार्किंग, माइनस मार्किंग आपकी होगी। तो जितना आए उतना ही करना, ज़्यादा आपको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। जितना आ रहा है सही सटीक उतना ही करना, क्योंकि माइनस मार्किंग में आप पीछे चले जाते हो। और माइनस मार्किंग हो कितनी रही है इसका भी आपको अंदाज़ा मैं बता देता हूँ। देखिए, माइनस मार्किंग हो रही है 1/4 की। एक प्रश्न 1 अंक का है तो उसका चौथाई हिस्सा काट लिया जाएगा, मतलब 0.25, ठीक है। तो 0.25 नंबर की माइनस मार्किंग है। और बस आपका यही एक एग्ज़ाम है, और कोई स्किल टेस्ट कुछ भी नहीं है। इस एग्ज़ाम में अगर मेरिट में आ गए तो आप आया बन जाएंगे, सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। आप आराम से जो करना चाहे फर्दर और एग्ज़ाम की तैयारी करनी तो आप बिल्कुल करें। आपके हाथ में कुछ रुपए होंगे तभी तो आप कोचिंग कर पाएंगे, ऑनलाइन फ़ीस दे पाएंगे, किताबें ले पाएंगे, रह पाएंगे, अच्छे से दिनचर्या जी पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी तो आप फर्दर और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अनिवार्य है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।